Welcome again in your Rajhans Academy. Today free session class for class 10th board student and happy मकर संक्रांति। इसी को लेकर के ये चैप्टर भी है, वैसा रिलेटेड क्वेश्चन भी है पतंग वगैरह वाला, जो आज हम लोग का बिहार यूपी में पतंग वगैरह मकर संक्रांति में होता है। ओके, सो स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम लोग एरिया रिलेटेड सर्किल से क्वेश्चन उसके रिवीजन करेंगे। तो आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो विश यू अगेन मकर संक्रांति एंड लोहरी, एंड दिस इज आवर टुडेज क्लास विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ओके, तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में बोर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये सब जानेंगे आज। तो डिटेल में इसमें जाने का ज़्यादा अभी करेंगे नहीं, क्योंकि बाकी सब कुछ डिटेल आप लोग इतने समय से पढ़े हैं तो किए ही होंगे। दो फॉर्मूला इसमें हमेशा यूज में होगा जो इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्किल में काम में आता है, एक एरिया वाला, एक आर्क वाला। तो एरिया कैसे, आर्क कैसे, बस ये दो बात समझ जाते हैं तो सारा क्वेश्चन यहाँ बनना आपका आसान हो जाता है, वही बता देंगे। तो सबसे पहले इसमें ये जो सर्किल होते हैं, ठीक है, तो इस सर्किल में ये रेडियस, ये सब तो पता ही होगा, दिस इज आवर रेडियस। तो ये जो रेडियस है, एक यहाँ से भी जाएगा तो भी रेडियस ही होगा, कोई दूसरा साइज तो होगा नहीं, एक ही तरह का दोनों तरफ रहता है, रेडियस इज इक्वल। ओके, और इसमें ये एक पार्ट आया ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये पूरा का पूरा कवरिंग है, जिसमें कि ये नीचे से ये आर्क जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर्क, ये छोटा आर्क है, सिर्फ आर्क वगैरह, मतलब ये पूरा लेके इतना कवरिंग है। तो इस कवरिंग में क्या देखने को मिलेगा, इस कवरिंग में देखने को मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन में कि कोई एंगल दे रखा है थीटा। तो हम लोग का एरिया रिलेटेड टू सर्किल में ये थीटा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आर्क का रोल है, और जैसा अभी घेरे थे इस एरिया का, बस इसको पहचानने के लिए नाम दिया गया है ताकि हम पहचाने नाम से कि क्या बोल रहे हैं। जैसे कि अभी जिस तरह से जो घेरे थे, ये सर्किल में ये जो जगह घेरा गया था इस तरह से, ये इस घेरा का क्या नाम रखेंगे, कंफ्यूजन होता है, सेक्टर रखे कि सेगमेंट रखे, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे ये हमारा एंगल का फॉर्म में है, दिस इज द एंगल थीटा वाला केस में, ठीक है, अगर थीटा के केस में है और ये घेरा हुआ है, थीटा वाले केस में घेरा हुआ चीज को सेक्टर के नाम से पहचानेंगे, बस हो गया। तो सेक्टर में क्या है, ये पूरा एरिया आएगा, ये एरिया होगा, यानी कि अगर सर्किल का एरिया जो होता है, जैसे ये सेक्टर के लिए तो सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें पाई आर स्क्वायर वाला कहानी लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फील्ड का एरिया को कवर किया गया है। लेकिन जरा यहाँ देखे, अगर ये हमारा जो आर्क है, ये है ना आर्क, तो ये आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ में क्या है कि सिर्फ यहां से लेके यहां तक चाहिए, मतलब बाउंड्री, जैसे सर्किल में बाउंड्री को सरकमफेरेंस बोलते हैं, ये सरकमफेरेंस से बाउंड्री चाहिए, इसका हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का चाहिए, किनारे किनारे, आर्क लेंथ। तो जैसे इसके सरकमफेरेंस को हम लोग बोलते हैं 2 पाई आर, बोलते हैं ना। तो जब ये आर्क वाली बात आएगी तो इसमें इस फॉर्मूला का यूज होगा, और जब एरिया वाली बात आएगी तो इसमें इस फॉर्मूला का यूज होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो आप समझ गए, ये वाले एरिया, इसका नाम याद रखना है और कुछ नहीं, ये वाला इस थीटा के साथ जो घेरेंगे ये हो गया सेक्टर, ये सेक्टर हो गया। और जब हम इसमें से ये आर्क लेंथ में ये जो काटेंगे ये खंड, तो ये सेगमेंट, तो सेगमेंट इस तरह से कटेगा, तो ये इसमें जरा देखे, इस सेगमेंट में क्या दिख रहा है, इसमें कहीं भी एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सेक्टर में दिखेगा। ये जो छोटा वाला कट गया है, इसके छोटे को बोलते हैं माइनर। तो ये सब जो शब्द है ना, बस क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा, तो पहचान सकते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, थोड़ा सा रिवीजन करवा दिए, ठीक है। अब फॉर्मूला की बात आती है। तो जैसा कि बताए थे, दो बात होती है, एक होगा एरिया वाला और एक होगा आर्क वाला। तो दोनों के फॉर्मूला में
एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी कि ये जो सर्किल है इसके ये जो सेंटर से जो थीटा एंगल बने हैं इस पूरे थीटा एंगल का ये एरिया। तो जैसा कि पता है कि सर्किल का कंप्लीट कितना होता है 360, तो हमेशा 360 को इसमें नीचे ही रखना है। और यहाँ पे जो एंगल बना था इस जगह, ये जो एंगल बना था यहाँ पे ये एंगल थीटा, तो हर बार ये जो थीटा है, तो हर बार ये जो थीटा है ऐसे ही रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 360 डिग्री। अब बस याद क्या रखना है, यहाँ एरिया का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये एरिया का कैलकुलेशन, तो एरिया किसका, सर्किल वाले का, तो उसी का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे बस, बाकी ये कॉमन बार बार रहेगा। अगला बात, फॉर्मूला में ये एरिया नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, आर्क लेंथ। अगला क्वेश्चन का फॉर्मूला ये होगा कि ये जो आर्क लेंथ है बस इतना ही दूर का, ये पूरा का पूरा नहीं, लेंथ ऑफ आर्क, तो ये जो माइनर एरिया रहेगा इसमें लेंथ ऑफ आर्क की जो बात आ रही है इस तरह से, तो सिर्फ यहाँ पे आर्क का फॉर्मूला लगेगा, तो आर्क का फॉर्मूला, बाकी ये तो वही रहेगा सेम टू सेम। तो जैसा बताया ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री के लिए क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो जैसे कि सर्किल का ये बाउंड्री के लिए यहाँ पे क्या होता है 2 पाई आर, तो जब 2 पाई आर लगाएंगे तो लेंथ ऑफ आर्क, और जब हम पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इसको शॉर्ट में एरिया ऑफ सेक्टर SEC बस ऐसे भी लिखते हैं। तो ये थीटा बाई 360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर, बस यही दो फॉर्मूला है और ये सारा चैप्टर यहीं पे काम खत्म। एंगल दे रखा होगा यहाँ पे 30 60 जो भी दे रखा होगा 90, और बाकी कभी लेंथ निकालना है कभी सेक्टर। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, सर्किल ऑफ द रेडियस इतना, आर्क सबटेंडेड ऑफ एंगल 60 डिग्री, तो एंगल 60 डिग्री है तो क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ आर्क। अभी हम बताए थे लेंथ ऑफ आर्क में क्या करना है, फॉर्मूला दोनों में वही है एक जैसा, 360 ही लिखाएगा, और आर्क लेंथ बोल रहा है तो 2 पाई आर लगाइए यहाँ फॉर्मूला। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इंक्रीज फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई देन इट्स एरिया। अब जरा बता सकते हो उसका सर्कमफेरेंस, जो किनारे जो इसका दिया है ये सर्कमफेरेंस जो होता है ये जो इंक्रीज करता है 4 से 8, अब ये 4 से हो गया 8, देन इट्स एरिया इज डबल होगा या क्वाड्रप्टेड होगा, ट्रिपल होगा, हाफ हो जाएगा, आधा। एरिया डबल होगा कि आधा होगा, बस इतना बताना है। इसका आंसर होगा क्वाड्रप्टेड, 4 गुना। ये पहले वाले का फॉर्मूला लगाओ, दूसरे वाले में फॉर्मूला लगाओ, उसको कंपेयर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है पाई आर स्क्वायर गिव्स अस, क्या देता है हमें पाई आर स्क्वायर, क्या जानकारी देता है पाई आर स्क्वायर। एरिया लिख दिए, काम खत्म, आगे बढ़ो। अब है अगला मैच, अब इसको मैच करा के दिखाओ क्या है। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज दिस देन रेडियस। अगर सर्कमफेरेंस, ये बचपन के क्लास में बनाए होगे ना बार बार ऐसा क्वेश्चन, तो जिसके सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर 616, तो क्या निकालना है, रेडियस कितना आएगा, क्या 14 आया, देखो तो। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल दिस, देखो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इतना cm स्क्वायर देन रेडियस इज, ठीक है। इसका कितना आया, 5 आया, जरा जल्दी कैलकुलेट करके देख लो। फिर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 36.33 cm देन रेडियस इज ये पॉइंट में है तो लॉजिकली दिख रहा है, पॉइंट में आ गया, बच गया, तो ये है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इतना, अरे ये 88 दिया है, इसको निकालो। यहाँ पे दिया है 88 इक्वल टू क्या, द फाइंड द एरिया, बाद में एरिया निकालेंगे ना, ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज, जिसके सर्कमफेरेंस मतलब जिसके 2 पाई आर जो है इस तरह है, क्वाड्रेंट निकालना है, 4 का गुना नहीं है। इसका आंसर आएगा 154, जल्दी निकालो, है ना, समझ लो क्वाड्रेंट बोला है, मतलब कि एक
सर्किल होता है, जब इस सर्किल को क्वाड में भाग दे देते हैं तब क्वाड्रेंट कहलाता है ना। ये खाली एक छोटा सा इसका निकालने को बोला है। ये पूरा जो एरिया निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, पाई आर स्क्वायर निकाल रहे थे, तो उसमें से ये चाहिए, यानी कि डिवाइड 4 चाहिए। बस हो गया आंसर। आया, देखो ना। इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब न्यूमेरिकल वैल्यू तुम x ले लो तो भी चलेगा, इसका x उस वाले का x दोनों बराबर है, यही कहानी है। इसको बनाओ, नहीं बना पाओगे तो अब बताएंगे। बना, तुम लोग का क्या बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इक्वल टू क्या बता रहा है, यानी कि 2 पाई आर के बराबर है। तो रेडियस कितना आया, खत्म, एगो आर, रेडियस पता चल गया। अगला बनाओ। नहीं समझ पा रहे हो, द रेडिया यानी दो है, दो रेडियस होगा ऑफ द टू सर्किल, एक का 8 एक का 1, तो ये बड़ा वाला को कैपिटल आर मान लो, बड़ा वाला को कैपिटल आर, छोटा वाला को स्मॉल आर, है ना। द रेडियाई मतलब दो गो रेडियस है, टू सर्किल जिसमें एक का 8 है एक का 6 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एन एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल। क्या बोल रहा है, अब हमको एक नया सर्किल, उसका रेडियस ऑफ द जो है, फाइंड द रेडियस, नया वाले का रेडियस निकालना है, ऑफ द सर्किल हैविंग एन एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल। क्या आया रिजल्ट। चलो तुम लोग कौन कौन बना पाए, जल्दी हाथ खड़ा करो। हमको दूसरे वाले का निकालना है, जो उसका एरिया, तो दूसरे वाले के लिए आर स्क्वायर मान लो, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। अब ये एरिया बोलता है इन दोनों के एरिया के सम करने से होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यही करने से होगा है। तो दोनों का पाई को कॉमन निकालो, इसका पाई को हटाओ, खत्म करो कहानी। और यहाँ पे 64 प्लस यहाँ पे 36, 100 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, आर हो गया 10, यही करना था ना। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्किल इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 90, द रेडियस ऑफ। अब देखो यहाँ सेक्टर वाला फॉर्मूला आया, एरिया सेक्टर या सेगमेंट क्या लगेगा ये देखो। तो एरिया ऑफ किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का लगाओगे या एरिया ऑफ सेगमेंट वाला आर्क वाला लगाओगे। क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। अगर समझना है तो इसको छोटा सा बात करके समझ के देख लो। पहले एक सर्किल है, क्या क्या इसमें दिया है, क्या मांग रहा है, तो इसके हिसाब से तुम्हारा 90 दे रखा है, यहाँ पे 90 दे रखा है, और क्या दिया है, और रेडियस दे रखा है 21 दे रखा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। सेगमेंट मतलब खंड बोले तो ये नीचे वाला। अब दिखा क्या बनाना है, यहाँ पे इसको O मानते हैं, इसको A मानो, इसको B मानो, OAB, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो AOB कितना आया, एरिया ऑफ सेक्टर ये पूरा AOB 90 डिग्री 360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, जो कि 21 है, यहाँ पे ये वाला, ये 0 कट गया, ये 4 हो गया, ये 1/4 आया, और यहाँ पे 22/7 आया, और यहाँ 21 × 21 आया, जो कि ये 7 से कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा, ये 11 से कटेगा। तो ऊपर क्या दिख रहा है, 33 और 21, ठीक है, और नीचे क्या दिख रहा है, 2। तो इसका मल्टीपल ये 3 2 या 6, 3 9 और 6, कितना आया इसका, 2 3 4, 4 बार में कट गया, उसका 6, उसके बाद तो ये क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर AOB निकल के आ गया। तो ये तो आया हमारा पूरा,
यहाँ से लेके यहाँ से लेके पूरा। अब इसका दूसरा पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो ना। अब सेक्टर नहीं, अब ट्रायंगल ओ ए बी। अब ओ ए बी निकालने के लिए क्या करोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। ये समझ पा रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्चुअल में देखो ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये वाला 21 इधर है 21 इधर है, ये 90 डिग्री है। तो हमारा एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, ऐसे हिसाब वाला। तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे करके। तो ये 220.5 आया। और अगर इस तरह से नहीं बनेगा तो इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी होता है। अगर 90 की जगह 60 दे दे तो कैसे होगा, तो जैसे कि तुम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस में बनाए साइन कॉस टेन, उस हिसाब से भी इसको निकालने का है, जो बुक में एक क्वेश्चन में तुम लोग बनाए होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इजीली यहाँ पे एरिया निकल गया। तो दो तरीका से समझे, अगर 90 की जगह 60 देगा तो उस जगह कभी साइन का या कॉस का 60 डिग्री या 30 डिग्री करके बनाए होंगे। बुक में एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, उसे जरूर बना लेना, रिवीजन में बता दे रहे हैं। रेगुलर क्लास में तुम लोग को 2 बार 3 बार उस क्वेश्चन को करवा दिए हैं। अभी अगर उस क्वेश्चन को बताने बैठेंगे तो आधा घंटा का क्लास उसी में निपट जाएगा, इसलिए आगे ये देख लो। तो अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ये छोटा वाला। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, सबसे पहले बड़ा वाला जो एरिया है, जो हमारा 346.5 था, ये बड़ा वाला, ये है ना बड़ा। उस बड़ा में से ये जो ट्रायंगल वाला है इसको काट देते हैं तो खाली नीचे वाला बचेगा। तो काटो 220.5। अब बताओ कितना आंसर आया इसका, आंसर अब बताओ। तो ये हमारा इसका 126 रिजल्ट आया। ओके, द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द सर्कुलर रेट ऑफ 25 पर मीटर इज इतना, द फील्ड इज टू बी प्लव एट द रेट ऑफ द 50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लविंग ऑफ द फील्ड। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 1925। ठीक है, 1925। अगर बना पा रहे हैं तो चेक कर ले, अदरवाइज इसे बनाने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते हो, जब फेंसिंग का दिया हुआ है, फेंसिंग के हिसाब से सरकमफेरेंस निकलेगा ना। फेंसिंग का दाम दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ये फेंसिंग सर्किल फील्ड एट ए रेट 25 रुपए के हिसाब से इतना। देखो वो जो सरकमफेरेंस है, ठीक ना, क्या होता है 2πr, जो भी होगा इसमें 25 रुपए का मल्टीपल किए रहे होंगे, तब आया होगा 5500, ऐसे ही आया होगा ना। ये पूरा फेंसिंग का एरिया 25 रुपए के हिसाब से, तो इतना पैसा मिला। तो इसमें आर पता होगा तो काम बनेगा, नहीं तो यहां से आर निकाल लो, सब कटेगा, यहां से आर पता चल जाएगा 35। जब आर निकल गया तो बाकी कैलकुलेशन करना तुम लोग के लिए आसान है। नहीं समझे, अगला बार दे रहा है कॉस्ट 50 रुपए के हिसाब से, क्या होगा यही ना, 50 रुपया नहीं है, 50 पैसे के हिसाब से। पहले रुपया था, अब पैसा के हिसाब से है। हाँ, 50 को रुपया में बदलोगे, 50/100 रुपया में बदल जाएगा, हो गया। 1/2 रुपये के हिसाब से निकालोगे तो 1/2 रुपये के हिसाब से पूरा एरिया बनना चाहिए, एरिया ऑफ सर्किल। तो 1/2 का गुना कर दो एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल कितना आया इस आर के हिसाब से, वो कैलकुलेट करके देखो। तो एरिया ऑफ सर्किल आता है 3850, तो इसका रिजल्ट 1925। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आज हम लोग का यहाँ पे मकर संक्रांति है ना, ठीक। तो ये क्वेश्चन में भी वही है कि ये मकर संक्रांति में काइट उड़ा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कहानी है। ठीक है, अच्छा इसको जरा नोट कर लेना, ये पेज को आगे से पीछे करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें
ये क्वेश्चन को जरा कॉपी पे नोट करो तो इसको फिर पेज को हटा देंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मकर संक्रांति, देखो हम हमेशा बताते हैं केस स्टडी में क्या है ना कि शुरू में किस्सा कहानी ऐसा देगा कि स्टूडेंट को लगेगा इसी में कोई नंबर है, इसी में कोई क्लू है, कुछ नहीं रहेगा, टाइम पास के लिए किस्सा कहानी है। हमारा मैथ बनाना है, नंबर क्लू वाला पे टाइम बिताओ कि क्या नंबर है कि उसका क्या मतलब है। तो मकर संक्रांति फन है, डिलाइट है, ओकेजन है, लाइक मैनी अदर, ये सब अब देखो जब पढ़ के हम क्या जोड़ घटाव करेंगे, कुछ नहीं, ये हिस्टोरिकल कल्चर है, सिग्निफिकेंस, ये सब पढ़ते रहो बड़ा बढ़िया से फुर्सत से। काम का चीज है फॉलोइंग फिगर शोज काइट, अगला जो दिखाएंगे फिगर है विच BCD इज द शेप, ये इंपॉर्टेंट है, अभी उस पेज में वही है ना, तो उसमें लिख लो क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 42, उसका रेडियस है, ABCD इज ए स्क्वायर एंड ACEF इज एन आइसोसेल्स, ऐसा चक्कर है। दिखाते हैं फोटो, राइट एंगल ट्रायंगल हुज इक्वल साइड, उसके साइड भी इक्वल है, ऐसे डिजाइन है, ऐसा पतंग है जिसके साइड इक्वल है, जिसका क्वाड्रेंट सर्किल ऑफ रेडियस 42 है। देखो क्या है ये, जो जो लिखे हो वो हम पूछेंगे, बताओगे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें कौन सा अभी लिखवाए थे, किस फिगर को स्क्वायर बोला है, कौन सा फिगर इसमें स्क्वायर है दिखाओ, ये इसका आंसर 1764, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BCD, अब क्वाड्रेंट किधर है देखो, जैसे कि एक सर्किल बनाओ, हाँ एक सर्किल बना, इसको क्वाड 4 भाग में कर दो, तो ये सर्किल जैसे पाई आर स्क्वायर होता है, इस पाई आर स्क्वायर में सिर्फ हमको ये पार्ट चाहिए, मतलब कि इस पूरे का चौथा पार्ट, पूरे का चौथा पार्ट, तो 2 नंबर का आंसर C। अगला है फाइंड द एरिया ऑफ ACEF, एरिया ऑफ ACEF, देखो इसमें क्या मिस्टेक है वो हम बता देते हैं, यहाँ पे जो A लिखा है ना यही मिस्टेक है, ठीक है, इस A की जगह क्या लिखना चाहिए इसको, ट्रायंगल। अब बना के दिखाओ, अब ट्रायंगल दिख रहा है ना, CEF, CEF निकल गए, तो 3 का आया ये वाला आंसर, देख लो A नंबर कैसे निकाले होगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये चूंकि राइट एंगल में दिखा रहा है, चूंकि ये ऊपर में भी राइट एंगल है ना यहाँ पे, तो ये राइट एंगल का अपोजिट इधर भी एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, और इसमें ये ऐसे डिजाइन से अगर ये 90 है तो चारों तरफ से तो सब 90 ही बनेगा, इसलिए ये 90 है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अगला क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, बाकी क्वेश्चन उतार लिए होगे, ये आया आंसर। हम एक दिन और क्लास में बताए थे कि शुरुआत का 1-2 क्वेश्चन जो है जो सॉल्व करोगे ना तो उसी से रिलेटेड बाकी सब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है, और इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे स्टार्टिंग में तो किस्सा कहानी जैसा रहेगा, उसको जल्दी से पढ़ के हट जाना है, बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन को पकड़ के याद करना है। लास्ट, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, इसका भी ये हल्का है, बनाना आसान है, इसीलिए 378 ये इसका आंसर है, जो तुम आसानी से इसको बना लोगे। जो क्वेश्चन को ठीक से नहीं देखें वो व्हाट्सएप में जाएंगे तो उसको सारे क्वेश्चन यहाँ साफ साफ क्लियर दिखेंगे। तो हम लोग आज यहाँ पे आज का क्लास क्लोज करते हैं, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम 4 बजे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अभी तक हम लोग का ये सारा चैप्टर 1 से लेकर के सारा क्लियर हो गया, 7, 8, 9, 10, आज 11 भी क्लियर हो गया। अब से बच गया 12, 13, 14 और एक 6, ठीक ना, और एक सर्किल वाला। तो ये आने वाले अब 3 ही दिन क्लास बाकी है, 3 दिन में ये सारे कवरिंग हो जाएंगे। जैसे थोड़ा सा आज कम स्टूडेंट आए हैं इसीलिए अगला चैप्टर नहीं बताया, नहीं तो अगला आज 2 चैप्टर हो जाता। जैसे ट्रिगोनोमेट्री वाले दिन में क्या हुआ था, दोनों इंट्रोडक्शन भी करा दिए थे, हाइट एंड डिस्टेंस, इसलिए 1-1.5 घंटा का एक्स्ट्रा क्लास भी लग गया था उस दिन। ओके, आई होप आप लोग अच्छी तरह से आज का क्लास को एंजॉय किए होंगे और समझे होंगे। इंट्रोडक्शन के पार्ट में थोड़ा सा शॉर्टकट ही बताया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया गया है।
तो हम फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। और ये आप अपने फ्रेंड को शेयर करें, उन्हें भी बेनिफिट होगा आज के इस क्लास को रिवीजन में देखने के लिए, ठीक है। और डिटेल में समझना हो तो राजहंस एकेडमी में भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो आप अपने फ्रेंड को शेयर करें, उन्हें भी पता चलेगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें जानने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैप्पी मकर संक्रांति एंड लोहरी।